वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और यहाँ पर आज जो है बहुत लोग मुझसे हिस्ट्री के लिए भी मतलब कह रहे थे कि हिस्ट्री का एक बार आप कट ऑफ बताइए। और साथ में हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर जो है वो हिस्ट्री से पीजीटी दी है। तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इस बार हिस्ट्री का जो कट ऑफ है वो कितना जाना चाहिए। तो पिछली बार का और इस बार का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ही अलग है। पिछली बार सीट बहुत ज़्यादा थी, इस बार भी सीट लगभग उतनी ही है। लेकिन पिछली बार में ये था कि जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी इजी था। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे पिछली बार वो बहुत ही कम थे और इस बार उसकी अपेक्षा में ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो इसलिए इस बार जो सीट है वो 4072 है हिस्ट्री की। और पिछली बार जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 70 गया था। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि इस बार भी जो जनरल का कट ऑफ है वो बिल्कुल ही कम नहीं जाने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा जाएगा। क्योंकि आप जनरल में ये ओपन है, आप यूपी झारखंड अदर स्टेट के जो लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मतलब कि हो सकता है केबी का पीजीटी दे रहे होंगे, एनवीएस का पीजीटी दे रहे होंगे और डीएसएसबी का पीजीटी दे रहे होंगे हिस्ट्री से। तो वो लोग क्या है मतलब इसमें आए होंगे फाइट करने के लिए। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि जनरल का जो कट ऑफ है वो बहुत मतलब कि मुझे लगता है 65 और 70 के बीच में है। अगर मैक्सिमम हो सकता है कि 70 तक जाए, लेकिन 66, 67, 68, 70 जनरल मेल का कट ऑफ इतना बिल्कुल ही जाएगा। चाहे क्वेश्चन पेपर हार्ड था लेकिन फिर भी जो हिस्ट्री का कट ऑफ है वो नॉर्मली मुझे लगता है कि 70 के आसपास ही रहेगा। हो सकता है 1-2 नंबर कम रहे। तो इसी बेस पे मैं जनरल फीमेल का भी कह सकती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही हमने कल ही जो रिजल्ट देखा है उसमें मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम कट ऑफ पर जो है कट ऑफ निकला है मेल और फीमेल का। तो जनरल फीमेल के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि अगर मेल का कट ऑफ अगर 70 जा रहा है तो बस उससे 1 नंबर या 2 नंबर ही आप कम रखिए। यानी कि 65 प्लस में अगर आप जनरल फीमेल हैं तो आप सेफ़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 65 प्लस है तो मतलब आप सेफ़ हैं। और उसी आधार पे ओबीसी मेल की जनरल और ओबीसी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि ओबीसी मेल में मुझे लगता है जहाँ तक कट ऑफ जाएगा वो 62 के आसपास होना चाहिए, 62, 63 इतना मेल होगा। और ओबीसी फीमेल का मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पेपर टफ था नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के हिसाब से, अगर 55 प्लस आपका है ओबीसी फीमेल में तो आप सेफ़ हैं। उसके बाद ईबीसी मेल के लिए मुझे लग रहा है कि 60 के आसपास अगर आपका नंबर है, 60, 61, 62, 60, 61 मुझे लगता है कि ओबीसी और उसमें ईबीसी में 1-2 नंबर का ही मेल में अंतर रहेगा। तो 60 के आसपास अगर आपका ईबीसी में है तो आप मुझे लग रहा है कि कट ऑफ आपका निकल जाना चाहिए। ईबीसी फीमेल में मुझे बिल्कुल लग रहा है कि अगर आपका 50 प्लस आ रहा है, 50 प्लस अगर आपका आ रहा है ईबीसी फीमेल तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपका ईबीसी फीमेल से जो है आपका निकल जाएगा। और एससी एसटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप 50 के आसपास हैं, 45, 46, 47 और मतलब 45 प्लस में हैं और 50 तक हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एससी एसटी कैटेगरी से जो है हिस्ट्री का जो है कट ऑफ वो निकल जाएगा। इस वीडियो को मेन इसलिए भी मैंने अपलोड कर रही हूँ क्योंकि प्लीज़ अगर आप हिस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो आप जो है एक बार अपने कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स और अपना जो कैटेगरी है वो ज़रूर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो मेल हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो फीमेल हैं हिस्ट्री से उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा आप लोग को क्लियर होगा, हम लोग को भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से। और 1-2 दिन में तो 2 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तो ये धक धक वाली जो है घड़ी वो चली रही है। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के साथ कि मैक्सिमम जो ने आप देख रहे हैं मतलब आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल मिले, ज़रूर मिले। और ऑल द बेस्ट। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।